अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट अलाउद्दीन अयूब। आज की कड़ी में हम बात करेंगे मऊ नाथ भंजन की। मऊ जिला कपड़ा कारोबार के लिए जाना जाता है। लाखों की तादाद में इस रोजगार से लोग जुड़े हुए हैं। इस रोजगार में काम करने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। यहाँ के मुसलमानों का यही रोजी रोटी का एक जरिया है। उत्तर प्रदेश का जिला मऊ सन 1989 में जिला बना था। यहाँ से सरयू और घाघरा नदियां निकलती हैं। मऊ में रोजगार का मुख्य स्रोत कृषि और कपड़ा उद्योग है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग लगे हुए हैं। मऊ गरीब किसान और मऊ बुनकरों का ये नगर कहिए या जिला कहिए, अमीर का परसेंटेज बहुत कम होगा। अमीर तो कोई है ही नहीं है। मध्यम वर्ग के भी जो लोग हैं उनका भी प्रतिशत बहुत कम। वैसे मऊ की पहचान यहाँ के कपड़ा उद्योग से है। इस व्यवसाय में करीब 4.5 लाख मुस्लिम बुनकर लगा हुआ है, जो काफी लंबे अरसे से इस काम को कर रहा है। इनकी रोजी रोटी का अब यही एकमात्र साधन है। मऊ तो एक ऐसा ज़िला है कि जहां मुसलमानों की आबादी बहुत बड़ी है। जैसे 20-22 लाख अगर मुसलमानों की आबादी है तो उसमें लगभग 6 लाख से ऊपर मुसलमान हैं यहाँ। और उस 6 लाख में मैं समझ रहा हूँ कि 5 लाख 4.5 लाख के आसपास तो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिनको बुनकर कहा जाता है। यानी पसमानदा तबकात के लोग हैं और जिनका पेशा बुनाई रहा है उनके आबा अजदाद से, और तब से वो काम करते चले आ रहे हैं। ज्यादातर मऊ में लोग साड़ियां बनाने का काम करते हैं। यहाँ के कपड़े की शोहरत का आलम यह है कि कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मऊ आकर यहाँ के कपड़ा उद्योग को इंडिया का मैनचेस्टर कहा था, लेकिन आज यही मैनचेस्टर अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। एक जमाने में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री थे तो मऊ में उनका एक कार्यक्रम लगा था, तो उन्होंने कहा था कि मऊ जो है वो हिंदुस्तान का मैनचेस्टर है। मऊ जिले के ज्यादातर इलाकों में पावर लूम और हैंडलूम चल रहे हैं। इन लूमों में साड़ियों की कटाई और बुनाई की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इन साड़ियों को अभी तक अपनी कोई पहचान नहीं मिल सकी है। आखिर इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? मऊ में अगर बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों का दौरा किया जाए तो यहाँ के हर मोहल्ले और गली में आपको लूम चलने की आवाज साफ सुनाई देगी, जहाँ महिलाएं, नौजवान व सभी वर्ग के लोग काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ की ज्यादातर बनी हुई साड़ियाँ अन्य जिलों और प्रदेशों में जाती जरूर हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मऊ की बनी साड़ियों को कोई नहीं जानता। साड़ियाँ तो यहाँ की जरूर बनी होती हैं, लेकिन साड़ियों पर टैग कहीं और का होता है। इतने लंबे समय से यहाँ साड़ियाँ जरूर बन रही हैं, लेकिन मऊ के बुनकरों को यहाँ की साड़ियाँ बनाने के बाद भी अभी भी कोई खास पहचान नहीं मिल पाई है। बदले में इनको दुश्वारियां जरूर मिल रही हैं। इनके काम का ज्यादातर फायदा मेट्रो सिटीज के बड़े व्यापारी ही उठा रहे हैं, जो इन साड़ियों को एक्सपोर्ट करते हैं। कोई बनारस ले आता है, कोई दिल्ली ले आता है, कानपुर ले आता है, बम्बई ले आता है, हैदराबाद ले आके बेचता है। यही है, साड़ी तैयार करके ले आके वहाँ बेचेगा, वहाँ ले आएगा तो 6 महीने का उधार लेंगे। वो 6 महीने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि हाँ वो माल बिक जाए, वापस भी आ सकता है, और ज़्यादा वापसी आता भी है। मऊ में लगभग 35% मुसलमान हैं, जिसमें ज्यादातर बुनकरों की संख्या है। इसके अलावा करीब 1 लाख पावर लूम चलते हैं। इन्हीं पावर लूम से हर साल करोड़ों रुपए का कपड़ा बनकर तैयार होता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ के रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उससे सरकार को अरबों रुपए का फायदा होता है। उसके बावजूद भी बुनकरों को कोई लाभ सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बावजूद भी मऊ के बुनकरों को उनका वाजिब हक अभी तक नहीं मिल पाया है, जबकि यहाँ की बनी साड़ियों के जरिए से दूसरे जिले के लोग काफी लाभ कमा रहे हैं।
मऊ में इतना हुनर होते हुए भी यहाँ के बुनकरों के बारे में सरकार गंभीरता से क्यों नहीं सोच रही है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब।